स्वागत है आपका भारत रफ्तार। आज हम बात करेंगे खींवसर विधानसभा सीट को लेकर। आपको पता है कि खींवसर में उपचुनाव होने वाले हैं क्योंकि वहां से जो मौजूदा विधायक थे हनुमान बेनीवाल वो अब सांसद बन चुके हैं और लोकसभा पहुंच चुके हैं। आपको इस वीडियो में सारा अंदाजा लग जाएगा किस प्रकार से मुकाबला होने वाला है, कौन कौन संभावित उम्मीदवार होंगे, कांग्रेस किसे मैदान में उतारेगी अगर गठबंधन नहीं होता है आरएलपी और कांग्रेस में, और भाजपा किसे उम्मीदवार बनाएगी। यानी कि मोटा मोटी हम सब बात कर लेंगे संभावित उम्मीदवारों से लेकर जातीय समीकरण से लेकर क्या कुछ वहां पर नतीजे देखने को मिल सकते हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले आपको बने रहना है भारत रफ्तार के साथ और इस वीडियो को लाइक करना है और अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ साझा करना है वीडियो को, क्योंकि हमने काफ़ी रिसर्च की है और उसके आधार पर हम आपको बताने वाले हैं क्या कुछ मुकाबला देखने को मिलेगा खींवसर सीट पर। काफ़ी रोचक सीट है क्योंकि हनुमान बेनीवाल का प्रभाव है यहाँ पर, लगातार विधायक बनते आ रहे हैं और एक बार उनके भाई नारायण बेनीवाल भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं इस सीट का इतिहास कि 2008 में परिसीमन हुआ था। मूंडवा पहले सीट थी और परिसीमन के बाद खींवसर की सीट जो है वो बनी थी। उस समय हनुमान बेनीवाल उभर रहे थे एक युवा नेता के तौर पर और विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रह चुके थे, तो भाजपा ने इन्हें टिकट दिया खींवसर से और ये चुनाव जीत कराए विधानसभा पहुंचे। उसके बाद धीरे धीरे इनका जो है मनमुटाव होता रहा वसुंधरा राजे के साथ और खामियाजा ये रहा कि इनको पार्टी से बाहर निकलना पड़ा, बाहर का रास्ता देखना पड़ा इनको। 2013 में हनुमान बेनीवाल बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी से दुर्ग सिंह चौहान और बीजेपी से भागीरथ मेहरिया मैदान में थे। हनुमान बेनीवाल चुनाव जीत गए। उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई, आरएलपी बनाई, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, और 2018 में विधानसभा चुनाव हुए। हनुमान बेनीवाल आरएलपी से उम्मीदवार थे, सवाई सिंह चौधरी कांग्रेस से उम्मीदवार थे जो भाजपा में जा चुके हैं ज्योति मेहता के साथ, और बीजेपी से रामचंद्र ये उम्मीदवार थे। हनुमान बेनीवाल ने ये भी मुकाबला जीत लिया। उसके बाद लोकसभा चुनाव हुए और आपको याद होगा कि भाजपा ने गठबंधन किया था आरएलपी के साथ। हनुमान बेनीवाल सांसद बने, जीत कर पहुंचे, ज्योति मेहता को चुनाव हराया था उन्होंने, और उनकी जगह पर उम्मीदवार थे अब की बार 2019 में उपचुनाव हुए थे तो नारायण बेनीवाल, और कांग्रेस से उम्मीदवार थे हरेंद्र मिर्धा। यहाँ पर भाजपा ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था और नारायण बेनीवाल केवल 4000 के मार्जिन से चुनाव जीत गए। उन्होंने चुनाव निकाल दिया, विधायक बन गए, हरेंद्र मिर्धा को चुनाव हरा दिया था। उसके बाद बात करते हैं 2023 के विधानसभा चुनाव की। हनुमान बेनीवाल यहाँ से फिर से उम्मीदवार थे अपनी पार्टी से, और बीजेपी से उम्मीदवार थे रविंद्र राम डांगा जो कि आरएलपी में रह चुके थे, हनुमान बेनीवाल के खास माने जाते थे और प्रधान भी हैं मूंडवा से, अभी पंचायत समिति से प्रधान। कांग्रेस से यहाँ पे उम्मीदवार थे तेजपाल मिर्दा, और निर्दलीय के तौर पे दुर्ग सिंह चौहान वो भी चुनाव लड़ रहे थे। यहाँ पे तगड़ा मुकाबला हुआ और केवल 2000 के मार्जिन से ही हनुमान बेनीवाल ने चुनाव निकाला। एक खबर बन गई कि हनुमान बेनीवाल आखिरकार इतने बड़े नेता है, अपनी खुद की पार्टी लेकर घूमते हैं, सांसद रह चुके हैं, तो चुनाव इतने कम मार्जिन से कैसे निकाला। तो वो समीकरण ऐसे बन गए थे। दुर्ग सिंह चौहान थे, उन्होंने काफ़ी वोट ले लिए थे बीजेपी के क्योंकि राजपूत समाज से आते हैं, और हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ रहे थे, अपनी खुद की पार्टी से लड़ रहे थे, पूरा दम लगाया था उन्होंने, लेकिन 2000 के मार्जिन से ही चुनाव जीत पाए। ये रहा इतिहास अब तक का, परिसीमन के बाद का। अब बात करेंगे संभावित उम्मीदवारों की कि संभावित उम्मीदवार कौन कौन हो सकते हैं आरएलपी से, भाजपा से और कांग्रेस से, तीनों ही पार्टियों की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से कौन कौन संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। 3 नाम है। पहला नाम है पांचला सिद्धा के महंत जसनाथ मारा, करीबी माने जाते हैं हनुमान बेनीवाल के, और इनको भी टिकट मिल सकता है। हनुमान बेनीवाल ही तय करेंगे किसको टिकट मिला जाए और किसको नहीं। दूसरा नाम आता है कनिका बेनीवाल जो कि धर्मपत्नी है हनुमान बेनीवाल की, इनका नाम भी चल रहा है। तीसरा नाम है नारायण बेनीवाल जो कि यहाँ से विधायक रह चुके हैं और हनुमान बेनीवाल के छोटे भाई हैं। 3 नाम हो गए।
जसनाथ महाराज, कनिका बेनीवाल और नारायण बेनीवाल, ये तीनों नेताओं में से एक तो महंत है और कनिका बेनीवाल, नारायण बेनीवाल, इनमें से एक बनेगा यहाँ पर आरएलपी से उम्मीदवार होगा। भाजपा का तो तय है, यहाँ से उम्मीदवार उतारेगी ही उतारेगी भाजपा, क्योंकि हनुमान बेनीवाल मुसीबत बने हुए हैं भाजपा के लिए। और यहाँ पर कौन कौन संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं उनका हमको आपको नाम बताते हैं। पहला नाम है रेवंत राम डांगा, जो कि पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे 2023 में, और केवल मार्जिन रहा था 1900 से 2000 का मार्जिन रहा था, और हनुमान बेनीवाल को काफ़ी चुनौती दे रहे थे रेवंत राम डांगा। अब सहानुभूति मिल सकती है रेवंत राम डांगा को, और ये उम्मीदवार हो सकते हैं भाजपा से। इनकी कुछ आपको बता दें कि ये धरातल से जुड़े हुए नेता माने जाते हैं, रिश्तेदारी खूब है इनकी। हनुमान बेनीवाल के जो प्रभाव वाले गांव है, गढ़ है उनके, वहाँ पर भी इनकी रिश्तेदारी है। आपको बता दूं कि जाटों में एक रिश्तेदारी वाला एंगल चलता है कि रिश्तेदारी निकाल लेते हैं लोग, नेता की गनायत है, एक टर्म होता है गनायत, कि हमारे गनायत है, इनको वोट देना है, आपको इनके साथ रहना है हर मुसीबत में। तो रेवंत राम डांगा का प्रभाव है हनुमान बेनीवाल के इलाकों में, सहानुभूति मिल सकती है। अगर ये उम्मीदवार होते हैं तो हो सकता है कड़ा मुकाबला हमें वहां पर देखने को मिले। दूसरा नाम है ज्योति मिर्धा। ज्योति मिर्धा तो आपको याद ही होगी, एक बार सांसद रह चुकी है, कांग्रेस पार्टी के टिकट से चुनाव जीत कर लोकसभा पहुंची थी, अब भाजपा में है। 2019 में भी ये चुनाव लड़ी थी हनुमान बेनीवाल के सामने, लेकिन इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अब ये उम्मीदवार हो सकती है भाजपा से, लेकिन मुझे लग रहा है कि इनका नाम इतना नहीं चलेगा, लेकिन रेवंत राम डांगा संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं, मुझे ये लग रहा है। तीसरा नाम आता है गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह खींवसर। गजेंद्र सिंह खींवसर आपको पता है स्वास्थ्य मंत्री है, राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री है, तो इनके बेटे धनंजय सिंह खींवसर का नाम चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इनको टिकट दिया जाएगा। टिकट मिल सकता है रेवंत राम डांगा को, और मुकाबला काफी रोचक रहेगा। कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस से संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं 3 नेता। कौन कौन से 3 नेता है, अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए आप। पहले नेता की बात करते हैं तो वो है मनीष मिर्धा, जो कि नाथूराम मिर्धा के पोते हैं। नाथूराम मिर्धा काफी दिग्गज नेता रहे हैं, अलग रसूख रहा है, प्रभाव रहा है इनका, और मुख्यमंत्री बनने के दावेदारों में से एक रहे कांग्रेस पार्टी में। ये मनीष मिर्धा वही है जो इस बार के लोकसभा चुनाव जो हुए थे उसमें हनुमान बेनीवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रचार कर रहे थे अपनी ही बहन ज्योति मिर्धा के खिलाफ। आपने सुना होगा, वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था कि अब जो नेता गए हैं भाजपा में वो उतरोड़ी हंडिया है, यानी कि जो एक मटकी रहती है एक तरीके से, वो खराब मटकी हो जाती है, तो उस खराब मटकी का उन्होंने बता दिया था कि ये वैसे ही नेता है जैसे कि ये खराब मटकिया है। रिशपाल मिर्धा को और ज्योति मिर्धा को उन्होंने बता दिया था ऐसा, उतरोड़ी हंडिया है। दूसरे नेता का नाम है हरेंद्र मिर्धा के बेटे राघवेंद्र मिर्धा। हरेंद्र मिर्धा अभी नागौर से विधायक है कांग्रेस पार्टी से, और आपको पता हो तो 2019 में, मैं गलत नहीं हूँ तो 2019 में हरेंद्र मिर्धा और हनुमान बेनीवाल के छोटे भाई नारायण बेनीवाल का मुकाबला हो चुका है पहले, और इसमें केवल 4314 वोटों का मार्जिन था। 4314 वोटों का मार्जिन था और हरेंद्र मिर्धा चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार हनुमान बेनीवाल ने अंदर खाने हेल्प की थी उनकी। ज्योति मिर्धा भी चुनाव लड़ रही थी नागौर से, आपको याद हो तो। नागौर से लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले ज्योति मिर्धा, हरेंद्र मिर्धा आमने सामने थे, भाजपा कांग्रेस, और वहाँ पर हरेंद्र मिर्धा की अंदर खाने मदद की थी हनुमान बेनीवाल ने। हनुमान बेनीवाल का आवास है नागौर में, उन्होंने अपनी पार्टी से कोई भी उम्मीदवार यहाँ पर नहीं खड़ा किया था, नहीं उतारा था, और हरेंद्र मिर्धा की मदद की थी ज्योति मिर्धा को चुनाव हराने के लिए, और हरेंद्र मिर्धा चुनाव जीत गए थे। तीसरा जो नाम है वो है इम्पोर्टेंट नाम है, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी से कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, दुर्ग सिंह चौहान। ये भी उम्मीदवार हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी से, और ये कुछ समीकरण बिगाड़ सकते हैं क्योंकि राजपूत समाज से आते हैं। हम आपको जातीय समीकरण बताएंगे कि किस जाति से कितने वोट है खींवसर विधानसभा सीट पर, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि अगर यहाँ पर गठबंधन होता है कांग्रेस पार्टी और आरएलपी का, तो भाजपा को फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। दोनों समीकरण हमें बनते हुए बिगड़ते हुए नजर आ सकते हैं। बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी का गठबंधन होगा या नहीं,
तो इसमें जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी कम नज़र आ रही है, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है और वो नहीं चाहेंगे कि आरएलपी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो, क्योंकि भविष्य में खींवसर में कांग्रेस पार्टी और खराब हो जाएगी। और जो कार्यकर्ता है खींवसर में कांग्रेस का, जो मूल कांग्रेसी है, जो कट्टर कांग्रेसी है, वो तो कतई नहीं चाहेगा कि गठबंधन हो, क्योंकि जब हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन हुआ था, आरएलपी के साथ गठबंधन हुआ था कांग्रेस पार्टी का, तो नाराजगी देखने को मिली थी। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने पूरी कोशिश की थी, जतन किए थे कि कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मेरे साथ यहाँ मौजूद रहे, मेरी भीड़ में मेरे लिए प्रचार प्रसार करता हुआ नजर आए, क्योंकि यहाँ पर 10 विधानसभा सीटें आती है नागौर ज़िले में और 8 विधानसभा सीटें होती है एक लोकसभा सीट पर। तो यहाँ पर अधिकतर कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, मुकेश पाकर, रामनिवास गावड़िया, और सभी के सभी लग गए थे हनुमान बेनीवाल को जिद दिलाने के लिए, और नतीजे भी कुछ अच्छे आए थे हनुमान बेनीवाल के लिए। अब देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है वो नाराज होता है या नहीं होता है, अगर हो जाता है गठबंधन। लेकिन मुझे आसार काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं कि गठबंधन शायद ही हो, और हो सकता है कि त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर नजर आए। तो आरएलपी के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं पांचला सिद्धा से महेंद्र जसनाथ महाराज, कणिका बेनीवाल, नारायण बेनीवाल। बीजेपी से संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं ज्योति मिर्धा, रेवंत राम डांगा, गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह खींवसर, और मुझे लग रहा है कि रेवंत राम डांगा आप मान लीजिए भाजपा से उम्मीदवार हो सकते हैं, या फिर ज्योति मिर्धा भी हो सकती है। लेकिन धनंजय सिंह के आसार काफ़ी कम नजर आ रहे हैं। कांग्रेस से संभावित उम्मीदवार फिर दोहरा रहा हूँ कि नाथुराम मिर्धा के पोते मनीष मिर्धा, हरेंद्र मिर्धा के बेटे राघवेंद्र मिर्धा, और बीएसपी में जो चुनाव लड़ रहे थे काफ़ी बार, दुर्ग सिंह चौहान, वो भी कांग्रेस पार्टी के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन आप मान लीजिए कि मनीष मिर्धा भी हो सकते हैं अगर उम्मीदवार होते हैं तो ये कुछ संभावित उम्मीदवारों की एक मैंने आपको बताई कि कौन कौन से हो सकते हैं, सूची थी एक। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सी जाति के वोटर्स हैं। सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पर वोटर्स है तो वो है जाट समाज के, क्योंकि नागौर को हार्टलैंड माना जाता है राजस्थान का जाटों के लिए। यहाँ पर दिल धड़कता है जाटों का नागौर में, खासकर आप खींवसर में मान लीजिए, क्योंकि खींवसर में तो जाटों का बोलबाला है, प्रभाव है, दबदबा है। और यहाँ पर भाजपा हो कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियों से जो उम्मीदवार होते हैं वो जाट ही देखने को मिलते हैं अधिकतर। टोटल वोटर्स की बात करें 2018 के अनुसार तो 2,46,403, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, आंकड़ा बदलाव होते रहते हैं, लेकिन 2018 के अनुसार 2,46,403 वोटर्स यहाँ पर थे। सबसे ज़्यादा, जिस प्रकार से मैंने अभी आपको कहा है, सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पर वोटर्स है वो है जाट समाज के 65,000 से 70,000, सबसे ज़्यादा ये है। तो ये अपना प्रभाव रखते हैं, और 2 धड़ों में बढ़ जाए तो जो बाकी की जातियाँ हैं वो तय करती है कि कौन नेता यहाँ पर जीते और कौन हारे। उसके बाद SC ST समाज के वोटर्स है 50,000 से 60,000, 50,000 से 60,000 SC ST वोटर्स है यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा है तो वो है मेघवाल, SC ST समाज में से सबसे ज़्यादा मेघवाल है। राजपूत वोटर्स भी यहाँ पर अच्छे खासे है, अच्छी तादाद में है, 35,000 से 40,000 के आसपास यहाँ पर लगभग राजपूत वोटर्स है। राजपूत समाज, रावणा समाज, ये भी अच्छे खासे वोटर्स है और ये भी तय करते हैं। आपको पता होगा दुर्ग सिंह चौहान यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं, और ये जो राजपूत वोटर्स है, रावणा वोटर्स है, ये उनकी तरफ भी जाते हैं, उनकी राजपूत समाज के उम्मीदवार है। मुस्लिम वोटर्स 15,000 है लगभग, और 15,000 भी मायने रखते हैं कांग्रेस पार्टी के, ये वोटर्स माने जाते हैं मुस्लिम समाज के लोग। अगर गठबंधन होता है तो ये छिटक जाएंगे हनुमान बेनीवाल से, कांग्रेस पार्टी की तरफ चले जाएंगे। तो ये कुछ मोटा मोटी हमने चर्चा की, और आपको पता होगा कि 6 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने हैं, जल्दी हो जाएंगे, तिथि आ जाएगी, तारीख आ जाएगी। सलूम्बर, दौसा, देवली उनियारा, चौरासी, झुंझुनू, ये 6 सीटें हैं। सलूम्बर, खींवसर, दौसा, देवली उनियारा, चौरासी और झुंझुनू, ये 6 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर उपचुनाव होने हैं, और देखते हैं कुछ होता है। क्या कांग्रेस पार्टी लोकसभा की तर्ज पर क्षेत्रीय पार्टियों को साथ लाकर चुनाव मैदान में उतरती है, या फिर अपने खुद के उम्मीदवार उतारती है? क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा लगातार बैठ के कर रहे हैं क्षेत्रीय नेताओं के साथ, जहाँ जहाँ चुनाव होने हैं, 6 सीटों पर चुनाव होने हैं। सलूम्बर जाके आ गए, खींवसर के कुछ नेता हमें दिखे थे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, वहाँ वॉर रूम में दिखे थे, वहाँ मीटिंग हो रही थी, बैठक हो रही थी। उसके बाद
झुंझुनू के नेता हमें मिले, 84 में क्या कुछ होगा देखने वाली बात होगी। क्या राजकुमार रोत के नेताओं को साथ लेकर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी या फिर क्या कुछ होगा। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा तो कतई नहीं चाहेंगे कि हनुमान बेनीवाल को हम अपने साथ लेकर फिर से उनका जो कद है वो और बड़ा करने की कोशिश करें, क्योंकि अब की बार वो चुनाव जीत गए हैं, सांसद बन गए हैं और सांसद बनते ही उन्होंने बयान दिया था कि कांग्रेस पार्टी मेरी अनदेखी कर रही है, मेरा अपमान कर रही है। जो बैठक हो रही है सांसदों की, वहाँ मुझे बुलाया नहीं जा रहा है, आमंत्रित नहीं किया जा रहा है, तो नाराज़ हो गए थे। दो जाट नेताओं में कैसे बन सकती है, क्योंकि पता होगा इतिहास आपको किस प्रकार से जो एक बड़ा जाट नेता है वो दूसरे बड़े जाट नेता के पैर काटने की कोशिश करता है, उनका कद छोटा करने की कोशिश करता है। ये सालों से यहाँ राजस्थान में देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि जो जाट समाज मांग करता रहा है कि राजस्थान में सबसे अधिक जाट समाज है, तो जाट समाज के आने वाले नेता को मुख्यमंत्री बनना चाहिए और मुख्यमंत्री अभी तक नहीं बना है जाट समाज से। बहुत कुछ देखना होगा। आपको कैसी लगी ये जानकारी जो हमने थोड़ी रिसर्च की थी और हमने सोचा कि क्या कुछ मुकाबला रह सकता है, किन किन नेताओं में मुकाबला हो सकता है, कौन भारी कौन कम, ये देखने वाली बात होगी। आपको जाते जाते कुछ और हम जानकारी दे देते हैं कि अगर संभावित उम्मीदवार आपस में कौन कौन हो तो कौन कौन भारी रहेगा, कौन कमज़ोर होगा। रेवंत राम डांगा भाजपा से उम्मीदवार होते हैं तो उनको फ़ायदा हो सकता है कि इनकी ज़मीनी पकड़ है, लोकल रिश्तेदारी है, हनुमान बेनीवाल के प्रभावी गाँव में पकड़ है। ज्योति मिर्धा अगर उम्मीदवार होती है भाजपा से तो उनके लिए फ़ायदा हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में विधानसभा क्षेत्र खींवसर से केवल 5000 वोटों से पिछड़ी थी, कांग्रेस के गठबंधन के बावजूद भी सहानुभूति मिलेगी। बड़ा जाट चेहरा है, नाथुराम मिर्धा की पोती है। रेवंत राम डांगा वर्सेस नारायण बेनीवाल का मुकाबला होता है तो रेवंत राम डांगा भारी रहेंगे। ज्योति मिर्धा वर्सेस कनिका बेनीवाल में मुकाबला होता है तो ज्योति मिर्धा भारी रहेगी। ये हमने कुछ वहाँ के पत्रकार हैं उनसे बातचीत करके ये निष्कर्ष निकाला है। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का राजपूत वोटर्स में प्रभाव है। अगर वो बीजेपी उम्मीदवार के लिए ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि बीजेपी को फ़ायदा होगा। दुर्ग सिंह हमेशा चुनाव लड़ते हैं, कभी निर्दलीय कभी बीएसपी से। अगर ये फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो राजपूत समाज बीजेपी से छिटक जाएगा और फ़ायदा हनुमान बेनीवाल को होगा। अगर कांग्रेस किसी जाट को उम्मीदवार बनाती है तो फ़ायदा बीजेपी को हो सकता है। ये मोटा मोटी गणित है खींवसर विधानसभा सीट की। आपको बने रहना है भारत रफ्तार के साथ कि साझा कीजिएगा वोटर्स, और कुछ राय हो तो अपनी राय अच्छे से आप बयां कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में आपको आज़ादी है, आप जाकर अपनी राय बता सकते हो। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहना है आपको भारत रफ्तार के साथ। मैं मनीष गौड़, नमस्कार।